चंद्रमा पर पानी और बर्फ की जगह उम्मीद। जेट द्वारा किए गए अवलोकनों के आधार पर टीम का कहना है कि 14 डिग्री से अधिक ढलान वाले बड़े पोलर क्षेत्रों में पानी और बर्फ के स्थिर जमा होने की संभावना हो सकती है। डीएमके की परिसीमन बैठक के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन, काले झंडे दिखाकर जताया विरोध। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके पार्टी ने आज लोकसभा सीटें के परिसीमन को लेकर गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं की बैठक बुलाई है। भाजपा की राज्य इकाई ने इस बैठक को काले झंडे दिखाकर विरोध किया है। कम अंकों के बहाने छात्राओं को चैम्बर में बुलाया, फिर जांघों को छूने लगा एनआईटी प्रोफेसर। पीछे से दबोचा छात्रा ने आरोप लगाया कि प्रोफेसर ने उसकी जांघों, पेट, गर्दन और होठों को छुआ और उसे पीछे से पकड़ लिया। इस घटना के बाद एनआईटी सिलचर के छात्रों ने कैंपस में रात भर प्रदर्शन किया और प्रोफेसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मणिपुर पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट की जजों की टीम। जस्टिस एन कोटेश्वर पर क्यों भड़के वकील? सुप्रीम कोर्ट के जजों का प्रतिनिधि मंडल शनिवार को मणिपुर पहुंचा है। जज हिंसा पीड़ितों और विस्थापित हुए लोगों से मिलेंगे। वहीं चुराचांदपुर जाने को लेकर जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह का विरोध हो रहा है। सौरभ के सीने पर बैठकर मुस्कान ने छेद डाली छाती, काटी गर्दन, दिल दहला देगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मेरठ के सौरभ राजपूत मर्डर केस में कई बड़ी बातें सामने आ रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो दिल ही दहलाने वाली है। रिपोर्ट में कहा गया कि मुस्कान ने सौरभ के सीने पर बैठकर उसकी छाती में छेद डाली है। वायुसेना को बड़ी राहत, 2 साल की देरी के बाद पहला इंजन देने जा रहा है यूएस कंपनी। तेजस भरेगा हुंकार। यह कदम तेजस MK-1 के कार्यक्रम को गति देगा, जिसके तहत भारतीय वायुसेना को 83 विमानों की सप्लाई की जानी है। इस विमान ने मार्च 2024 में अपनी पहली उड़ान भरी थी। बंधकों को रिहा करो नहीं तो इजराइल ने बम से उड़ा दिया गाजा का इकलौता कैंसर अस्पताल। इजराइल ने गाजा के एकमात्र कैंसर अस्पताल को भी नष्ट कर दिया है। इजराइल का कहना है कि हमास के लड़ाकों ने इससे अपना ठिकाना बना लिया था। खैगे साहब को मटन बहुत पसंद, खिलाने वाले को 2 बार भेजा राज्यसभा। पूर्व कांग्रेसी का दावा। पत्रकार आदित्य रावल के साथ एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पार्टी के पतन और अपने इस्तीफे को लेकर खुलकर बात की है। 97 करोड़ के घोटालों में भी आया था जस्टिस यशवंत वर्मा का नाम। सीबीआई ने दर्ज किया था केस। सीबीआई ने इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें यशवंत वर्मा 10वें आरोपी के रूप में सूचीबद्ध थे। पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल नहीं हुए भारतीय अधिकारी। जाकिर नाइक पर भी लताड़ा। पाकिस्तान उच्च योग द्वारा मनाए गए राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय अधिकारियों ने शिरकत नहीं की। इस बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामले में 6 आरोपियों को शुक्रवार को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी मामले में सिर्फ मौके पर मौजूद होना या वहां से गिरफ्तारी होना या साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वे गैर कानूनी भीड़ के हिस्सा थे। भाजपा की राह पर चल पड़े शशि थरूर। मोदी की तारीफ के बाद इस तस्वीर ने मचाई खलबली। शशि थरूर के इस बयान पर जब सियासी अटकलें तेज हुई तो उन्होंने अपनी बदलती राय का बचाव करते हुए कहा कि वह एक भारतीय के रूप में ऐसा कहा है, न कि एक राजनेता के तौर पर। नकदी विवाद के बाद कोर्ट नहीं पहुंचे जस्टिस यशवंत वर्मा। फायर डिपार्टमेंट भी मौन। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से भरी नकदी मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। वहीं शुक्रवार को उन्होंने कोर्ट से दूरी बनाए रखी। परिसीमन पर दक्षिणी राज्यों की बैठक आज। टीएमसी ने किया किनारा। डीएमके